हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मैं जोरदार स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मैं सुधीर सर। मेरे प्यारे बच्चों, आज सभी बच्चों का इस लाइव सेशन में ज़बरदस्त स्वागत है। कतई जहर सेशन होने वाला है फिर से, क्योंकि हम खत्म करने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अध्याय 2 मात्र एक वीडियो में। आप सभी बच्चों का ध्यान हम चाहेंगे, अगर आपने 1 घंटे दिया तो इस चैप्टर से जो प्रश्न आते हैं, हमेशा आते हैं, उस प्रश्न को आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो सारे बच्चे एक बार ध्यान से यहाँ पर देखेंगे कि चैप्टर नंबर 2, पहले चैप्टर को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, जैसा कि हमने वादा किया था आप सभी से कि हम हर एक चैप्टर का फाइनल शॉट लाएंगे, और जो भी आपके चैप्टर जो समाकलन चल रहा है उसको तो चलाएंगे, पर जो पीछे से चैप्टर छूट गया है आप उसे फाइनल शॉट में कवर कर सकते हैं। आप सिर्फ इतना ही वीडियो देख लें तभी बहुत होगा, आपके लिए पर्याप्त होगा, बशर्ते कि यहाँ पर आप इतना भी कर पाएं तो ठीक है। आइए ज्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए कुछ बेसिक चीजों को हम लेके चलेंगे, तभी आपको त्रिकोणमितीय फलन समझ में आएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन समझ में आएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। इससे पहले आइए कुछ बेसिक चीजों को सीखना पड़ेगा, तभी हमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आएगा। हालांकि आप क्लास 11 की चीजें भूल गए होंगे, याद है, तब मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छी बात है। अगर भूल गए हैं तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, रिमाइंड कराना हमारा काम है। एक चीज आपको ध्यान देना है, इसमें 2 प्रश्नावली होता है, प्रश्नावली 2.1 और आपको प्रश्नावली 2.2 नहीं पढ़ना है, वो सिलेबस में नहीं है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये चीज नहीं है। जैसे कि अध्याय 1 में, यानी अध्याय 1 में आपका 2 ही प्रश्नावली था बच्चा, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, और यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2। उसी तरह से ये 1.1 और 1.2 मिलके और 2.1 यानी प्रश्नावली 2.1 मिलके आपको टोटल जो है चैप्टर 1 और 2 मिलके आपको 10 अंक प्रोवाइड करता है। ये चीज आप ध्यान में रखें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में संबंध से फिक्स है, एक प्रश्न दे देगा, ठीक है, चेक करना होता है कि वह स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है, एक क्वेश्चन फिक्स है। और एक फलन दे देगा, यानी एक फंक्शन परिभाषित कर देगा, उसमें भी चेक करना होता है कि चेक करिए कि भैया यह एकाएकी है, ठीक है, या आच्छादक है। एकदम प्रश्न आपका फिक्स है, आच्छादक है। और यहाँ पर इसमें एक क्वेश्चन देता है, इसमें पूछता है मुख्य मान, यानी प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान। बस ये 3 प्रश्न आपके मिला के 10 नंबर में हो जाते हैं, कभी ये 4 नंबर में, तो इस तरह की चीजें आपके सामने रहेंगी, ठीक है। आइए, ये हो गया 2.1। 2.2 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितनी आपकी जरूरत है उतना ही काम करिए, ऑलरेडी आप पे काफी बर्डन है। यहाँ पर चीजें देखिए, चलिए कुछ बेसिक चीजें आपको समझाते हैं बच्चा। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। 0 से 90 डिग्री आप सभी को पता है 90 डिग्री होता है। ये यहाँ पर मान लीजिए माइनस एक्स एक्सिस, ये हमारा कहलाता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यहाँ पर हो जाता है बच्चा सेकंड कोऑर्डिनेट, यहाँ पर हो जाता है थर्ड कोऑर्डिनेट। थोड़ा सा बेसिक चीजें बता देते हैं, बाकी हम चीजें रिमाइंड करा देंगे जितना हमें जरूरत है, ठीक है। 0 से 90 डिग्री में, 0 से 90 डिग्री में बच्चा 0 से बड़ा हो थीटा, और हमारा जब एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर 0 से बड़ा और 90 डिग्री यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री से कम, एक मिनट, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, ठीक है बच्चा, यहाँ पर 90 डिग्री से कम, तो यहाँ पर आप क्या होते हैं बच्चा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस, ठीक है, ये होता है साइन, आप सभी को पता है साइन कॉस, ठीक है, टेन और कॉट है, ठीक है। साइन का यहाँ पर उल्टा कॉसिक होता है, कॉसेक है, यहाँ पर सेक है, यानी 6 त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी जो होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, वो सारे के सारे क्या होते हैं बच्चे, पॉजिटिव होते हैं। यानी अगर कोण 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, यानी न्यून कोण हो, तो हमेशा साइन की वैल्यू, चाहे कॉस की वैल्यू, चाहे टेन की वैल्यू, चाहे कॉट की वैल्यू, चाहे कोसेक, चाहे सेक, सभी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव आता है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे हम बात करते हैं कि साइन 45 डिग्री, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्या मान होता है 1/√2। क्या 45 डिग्री 0 से बड़ा और 90 डिग्री के बीच में है, ठीक है, 90 डिग्री के बीच में है। एक चीज और समझ में आ गया, एक चीज और हम बता देते हैं, डिग्री से, अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना होता है बच्चा, ठीक है, अगर ये 45 डिग्री है
आप इसमें पाई अपान में 180 कर देते हैं। क्लियर हुआ? ये कोण हम मेजर करते हैं डिग्री में। ठीक है बच्चा, जो भी आपको ज़रूरत है वो हम बताएंगे। और ये जो चीज़ पूरा मेंशन होता है ये होता है रेडियन में। आपको यहाँ पर रेडियन में ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा की तुलना में डिग्री में। ठीक है, देखिए ज़रूरत है तभी हम बता रहे हैं, अगर ज़रूरत नहीं होता तो मैं आपको बताता ही नहीं। इससे पहले कि मैंने पहले वाले वीडियो में 1000 टारगेट रखा था, लगभग उसमें काफ़ी बच्चों का अच्छा रिस्पांस रहा। लगभग 5000 बच्चे देख चुके हैं और निश्चित रूप से काफ़ी सकारात्मक कमेंट सुझाव आ रहे हैं बच्चों का कि सर बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 45 डिग्री को, ठीक है, अगर 45 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपान में 180 कर देंगे और यहाँ पर भाग दे देंगे तो ये 4 बार जाएगा, यानी पाई/4। ठीक है, यानी 45 डिग्री जो होता है वो रेडियन में अगर कन्वर्ट करेंगे बच्चा तो पाई/4 के बराबर। 30 डिग्री को आप कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाता है पाई/6 को। ठीक है, पाई/6। 60 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे बच्चा तो यहाँ पर हो जाएगा पाई/3। ठीक है, और 90 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पाई/2। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक है जो कि आपको हमेशा पता होना चाहिए। अगर 120 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करते हैं बच्चा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई/3। पाई/3 मतलब 60 डिग्री और 2 का गुणा कर देंगे तो 120। तो बहुत जगहों पर आपको हमेशा देखिए कोण में ना देखे, यानी डिग्री में ना देखे, ये जो है हमेशा रेडियन में दिया रहता है तो आपको बड़ी समस्या होता है। तो आपको अच्छा कोई भी एंगल इसको मिटा दें। अगर कोई भी एंगल यहाँ पर देख लीजिए, कोई भी एंगल अगर आपको रेडियन में, जैसे मान लीजिए पाई/4 दिया है तो तुरंत पाई की जगह 180 डिग्री रख के आप 4 से भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो आराम से ही 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीज आपको आना चाहिए कि अगर रेडियन में दिया है, अगर डिग्री में जाना है तो पाई की जगह आप 180 रख देंगे। ठीक है, 180 डिग्री। देखिए ये चीजें हैं, जरूरत है। एक क्वेश्चन को लगाने के लिए सारी बातें आपको जानना पड़ेगा। चलिए सेकंड में क्या होता है भैया? सेकंड में यानी जब एंगल हमारा यहां से, यानी ये अगर यहां से एंगल आप मेजर करते हैं 0 डिग्री से ज्यादा, ठीक है, थीटा हमारा यहां पर हो जाए पाई मतलब 180 डिग्री। यानी जब कोण हमारा 0 से पाई के बीच में होता है, अगर आप इसमें आ जाता है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, आसानी से समझिए इसको, यानी आप सेकेंड क्वाड्रेंट में है, यानी पाई/2 से ज्यादा, ठीक है, और पाई से कम। पाई/2 से ज्यादा और पाई से कम, यहां तक तो कोण पाई/2 होता है। यहां पर कितना हो, ये देखिए, यानी जब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? साइन। इसकी जरूरत है, ये साइन होता है और उसका उल्टा क्या होता है बच्चा? कोसेक होता है। अब देखिए इसमें आप आ जाएंगे तो पाई से, एक मिनट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कोण जो होता है पाई से ज्यादा होता है और यहां पर हो जाता है 3 पाई/2। ठीक है, 3 पाई/2। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक मिनट, यहां पर पॉजिटिव होता है tan और cot। ठीक है, tan और cot। और इसमें क्या होता है, जब आप 3 पाई/2 से, यानी थीटा हमारा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चा? थीटा हमारा जो है 3 पाई/2 से ज्यादा हो और यहां पर जो है 2 पाई। ठीक है, यहां तक। तो आप इसमें हमारा हो जाता है कॉस और सेक। पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये क्लास 11th की चीज है, लेकिन भूल गया हो तो रिमाइंड कराना मेरा काम है। बहुत जरूरी ये सेशन था, ये चीजें बताना, तभी हम आगे बढ़ेंगे। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव। जब हमारा कोण जो है बच्चा 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री के बीच में, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तो साइन और कोसेक पॉजिटिव। ठीक है, जब आप 180 डिग्री से ज्यादा और 270 के बीच में हो, ठीक है, अगर आप इसको आसान भाषा में समझें, 180 डिग्री से ज्यादा और यहाँ पर 270 के बीच में है, तो आप कहाँ होंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। और यहाँ पर क्या होगा? जब थीटा आप 270 से ज्यादा हो जाए और 360 से कम हो जाए, यानी आप इसके बीच में हैं, यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव होगी। यही हमारे, ठीक है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है,
देखिए नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन आपको पुरानी चीजें भी जाननी पड़ेंगी, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। उससे पहले कि हम आगे बढ़े और भी चीजें आपको दिखाएं और भी चीजें आपको बताएं, कुछ बताइए। आपको खूब रटाया जाता है, फिर से उसकी जरूरत है बच्चा, फिर से वही जरूरत है कि आपको कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर थीटा के बाद एक थीटा 0 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री, क्लियर हुआ। यहाँ पर देखिए 45 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 60 डिग्री, और यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चा 90 डिग्री। कम से कम इतना वैल्यू तो याद ही होना चाहिए, आपको याद भी होगा, पर हम रिमाइंड कराना बहुत ज़रूरी है। रिमाइंड कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पूरा A to Z सिस्टमेटिक वे में चीज़ें देखना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैंने एक एक क्वेश्चन, एक एक एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कवर किया है। कैसे जुड़ेंगे हमारे एप्लीकेशन से? क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, मात्र यहाँ पर 799 रुपये नहीं, अब 699 है। कल ही इस बैच को लॉन्च किया गया है बच्चा। यहाँ पर कट रहा है क्या? यहाँ पर कट रहा है क्या? एक मिनट, अब सही है। चलिए यहां पर देखें, मात्र 799 रुपये नहीं, अब ये 699 हो गया। हमारे बैच से अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। यहां पर कैसे जुड़ेंगे? अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, शुभम क्लासेस एप्लीकेशन सर्च करेंगे तो आपको, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के आप बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं। मात्र अब जो ये 699 रुपया हो गया है बच्चा, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन आप मेरा कोड यूज करेंगे यहाँ पर सुधीर सर, SUDHIR, ठीक है, सुधीर सर। 799 रुपये है तो 699 में आपका काम हो जाएगा, 100 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा। यहाँ पर मिलता है आपको 1 शॉर्ट वीडियो जो अभी चल रहा है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट 3 ईयर क्वेश्चन पेपर, शॉर्ट नोट्स, मॉडल पेपर, रिवीजन। यहाँ से एकदम सब कुछ एक जगह रहेगा, खोजना नहीं पड़ेगा, यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सुधीर सर अगर मेरा कोड यूज करते हैं बच्चा ना, तो ये जो 799 रुपये में है ना, ये मात्र 699 रुपये में आपको कोर्स परचेज हो जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का, पूरे बोर्ड एग्जाम तक। ठीक है, तो निश्चित रूप से हम सारे बच्चों से और बहुत अच्छे टॉपर्स निकले हैं इस बार 2022 बोर्ड एग्जाम में। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे, शुभम क्लासेस सर्च करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, और जैसे आप अन्य एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में, वैसे इसको भी कर सकते हैं। आइए अपनी चीज़ों पर आते हैं। आई होप कि आप अन्यत्र पैसा वेस्ट न करके यहाँ पर आप यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखें, चलिए यहाँ पर देखें बच्चा, अगर ये साइन है, यहाँ पर कॉस है, निश्चित रूप से आपको याद होगा। अगर भूल गया है तो याद कराना ही तो मेरा काम है। साइन कॉस टेन, यहाँ पर हो जाता है सेक और यहाँ पर हो जाता है कॉसेक। एक चीज याद रखना है कि कौन किसका रिवर्स है, ठीक है। साइन को उल्टा क्या होता है भैया? साइन को उल्टा यहाँ पर कॉसेक होता है, यानी 1/कॉसेक। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। ठीक है बच्चा, सभी बच्चे एक बार सेशन को जबरदस्त तरह से शेयर करेंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, मुझे एग्जाम देना है इलाहाबाद जाके, इसलिए थोड़ा सा रिकॉर्डेड क्लास है, पर आप इसको लाइव की तरह एंजॉय करिए। हालांकि मैं कमेंट देखता हूँ, ठीक है, देखूंगा कमेंट कि हमारे बच्चे कुछ किसी प्रकार की कोई शरारत तो नहीं है। यहाँ पर थीटा ले सकते हैं, थीटा, ठीक है, यहाँ पर थीटा ले लेंगे। टेन कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है भैया? 1/tan थीटा, ठीक है, 1/tan थीटा। और यहाँ पर जो है सेक थीटा का जो यहाँ पर होता है 1/cos थीटा, राइट। ये चीजें है। एक चीज और, एक देखिए, छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी है। यहाँ पर जैसे क्या है कि अगर आप 1 को, ठीक है, अगर आप 0 को, जैसे 1 को आप 0 से भाग देते हैं तो ये बच्चा 1 आता है। एक मिनट 0 का अगर आप 1 से भाग देते हैं तो ये आता है 0, इसमें कोई समस्या नहीं होती। अगर आप 0 को किसी भी संख्या से भाग दें, 0 का आप 2 से भाग दें तभी एक का 0 ही आएगा, 0 का आप 1 से भाग दें तभी 0 आएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या क्या है कि आप जब
x को 0 से भाग देंगे ना बच्चा तो ये इनफाइनाइट आता है, आप 2 को 0 से भाग देंगे तो ये इनफाइनाइट आता है। ये चीज आप ध्यान रखिए, दोनों में अंतर है, ठीक है, दोनों में अंतर है। 0 को आप किसी भी नंबर से भाग दीजिए 0 आ जाएगा, लेकिन आप किसी भी नंबर को 0 से भाग देंगे तो वो अनंत आ जाएगा, अपरिभाषित आएगा। ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए साइन 0 का मान, साइन 0 का मान बहुत अच्छा 0, ठीक है, बहुत बच्चों को हो गया होगा। और जब ये चीजें याद हो जाएंगी उसके बाद आप तुरंत आएंगे हम एक्सरसाइज में। साइन 0 इसका मान कितना होता है बच्चा, 1/2, राइट, ठीक है। हम वो ट्रिक नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर 1/√2 ये हो जाता है √3/2 और यहाँ पर हो जाता है 1। cos 0, अब इसको पलट दीजिए, cos 0 बहुत बच्चों को पता होगा, मुझे पता है, लेकिन ये सब 10th क्लास की चीजें रिमाइंड कराना बहुत जरूरी है। ये 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर इसका मान √3/2 ये, हाँ। साइन और कॉस 45 डिग्री का मान सेम होता है, खूब बचपन में रटाया जाता है। यहाँ पर हो जाता है 60 का मतलब हो जाता है यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर हो जाता है ये 0। कॉस 90 डिग्री का मान 0, ये दोनों टेबल में कोई समस्या नहीं। tan 0 का मान 0, 30 का मान हो जाता है बच्चा 1/√3, ठीक है। 45 डिग्री का मान 1 हो जाता है, 60 का मान हो जाता है √3 और इसका मान होता है अनंत। एक चीज और बता देते हैं बच्चा, अगर ऊपर अनंत है नीचे x से भाग दे रहे हैं तो ये अनंत ही आएगा, ठीक है। अनंत को आप किसी भी नंबर से भाग दीजिए वो अनंत आएगा, लेकिन अगर यहीं पर x को हम इनफाइनाइट से भाग देने बच्चा ये 0 आ जाता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, साइड में नोट करते जाइए, साइड में सारे बच्चे नोट करते जाएं, ठीक है। ये साइड में सारी चीजें नोट करते जाएं, ठीक है, राइट। जरूरत पड़ेगा, इसका जरूरत पड़ेगा, नहीं होता तो मैं बताता नहीं, क्योंकि मेरा काम है इस चीज को रिमाइंड कराना। फाइनल शॉर्ट का मतलब ये नहीं कि फटाफट क्वेश्चन करा दिए और आगे बढ़ गए। आपने क्या सीखा, कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए कॉट क्या है, अब देखिए 0 है तो 0 का हम लिख सकते हैं क्या बेटा, 0/1। जैसे अगर 2 है तो हर एक संख्या के नीचे 1 होता है, ये 0 है तो 0/1 कर देंगे। लेकिन कॉट क्या है, 0/1 है तो कॉट की वैल्यू ठीक पलट जाएगी, यानी यहाँ पर 1/0 हो जाएगा। 1/0 का मतलब हो जाता है अनंत। इसको क्या करेंगे, बस इसको पलट देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि tan cot एक दूसरे के रिवर्स होते हैं ना, ठीक है बच्चा। tan cot एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, cos और sec एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, और यहाँ पर sin और cosec एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। प्रतिलोम वैल्यू खाली पलट दीजिए, ठीक है। 1 को पलटेंगे ये तो 1 ही रहेगा, इसमें कोई समस्या नहीं। इसको पलटेंगे, अगर अरे √3 लिखा है ना, √3 लिखा है तो इसका मतलब √3/1, राइट। अगर इसको पलटेंगे तो ये 1/√3 हो जाएगा। इनफाइनाइट है, इसको पलटेंगे 0, इनफाइनाइट को पलट, अरे इनफाइनाइट तो ऐसे लिख सकते हैं, इनफाइनाइट/1, अनंत बटा में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको पलटेंगे तो 1 बटा में अनंत आएगा, यहां पर हो जाएगा 0, हो गया, राइट। अब देखिए सेक, cos 0 का मान 1 है तो सेक 0 का मान 1 को पलटेंगे तो 1 ही आ जाएगा। इसको पलटेंगे तो 2/√3 आएगा, ठीक है। इसको पलटेंगे √2 आ जाएगा, इसको पलटेंगे 2 आ जाएगा, 0 को पलटेंगे इनफाइनाइट आ जाएगा। कितने बच्चे सोचते हैं 0 को पलटेंगे 0 ही आएगा, ठीक है। 0 को पलटेंगे यहाँ पर अनंत आ जाएगा, इसको 2, ये हो जाएगा √2 और यहाँ पर हो जाएगा 2/√3 और 1 को पलटेंगे 1। कितने बच्चे सोच रहे हैं 1 को पलटने पे 1 ही क्यों आ रहा है, 1 को है 1 और 1 को लिख सकते हैं 1/1, उसको पलटेंगे फिर 1 आ जाएगा। तो ये चीज आप एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, पुरानी चीजें हैं, रिमाइंड करा दी। एक भूमिका होता है, किसी चीज को समझने के लिए एक तरीका होता है कि कहाँ से चीजें आपके दिमाग में फिट करना है। मुझे वो चीज मुझे ठीक ठाक, एक टीचर्स को पता है कि कहाँ से चीजें हम उठाएंगे, क्या क्या जरूरत है बच्चों को इस चैप्टर में, तभी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो आपको एकदम पता होना चाहिए, और बचपन से नहीं कह सकते, क्लास 10th में भी है। क्लास 10th में बस यही रहता है, 90 माइनस और 90 प्लस। 180 माइनस 180 प्लस वाला नहीं आप पढ़ते हैं, क्लास 11th में पढ़ते हैं, पर यहाँ पे रिमाइंड करा देते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब बताइए
यहां पर क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा। देखिए यहां पर आप हमेशा थोड़ा सा एक टेबल बनाइए, यहां पर समझ में आ जाएगा। आप x ये y, अगर 90 यहां से, आप सभी को पता है कि यहां तक 90 होता है, ठीक है, यहां से यहां तक 90 होता है। 90 में अगर आप मान लीजिए 1 को डिग्री घटा देंगे, ठीक है, 90 डिग्री में से मान लीजिए 1 को डिग्री घटा देंगे, 89 हो गया। और 89 कहाँ आएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अरे 90 में से तन को घटाएंगे तो कहाँ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे ना, ठीक है, इसको समझिएगा आप। 90 यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, ठीक है बच्चा, ये और यहाँ तक। तो 90 में से अगर कुछ भी घटा देंगे, अगर 10 डिग्री घटा रहे हैं, 80 आएगा। 80 किस क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट में। और फर्स्ट में क्या होता है, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन एक फायदा होता है कि साइन बदल जाता है कॉस में, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। साइन कन्वर्ट हो कॉस कन्वर्ट हो जाता है साइन में। tan 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा हो जाता है tan थीटा, ठीक है। सेक यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है बच्चा से कोसेक थीटा, और कोसेक यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर सेक थीटा, ठीक है। और सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे, सबकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये जो कोण है 90 माइनस थीटा ना बच्चा, यहाँ पर ये जो 90 माइनस थीटा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। कि 90 में से आप कुछ भी घटाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहे कोई भी हो, यहाँ पर कॉस है, साइन है, ये सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। समझ में आया, इसमें कोई समस्या नहीं। जैसे हम बात करें, ठीक है, किसी ने कह दिया कि यार tan जो है 90 माइनस 30 डिग्री का मान बताइए, तो हमको पता है कि tan 90 में से 30 घटाएंगे 60 आएगा, और 60 डिग्री हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करेगा। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चा, यहाँ पर cot 30 डिग्री, और cot 30 डिग्री का मान अगर आपको नहीं पता है, आप पहले tan 30 डिग्री के पास पहुंचिए, इसका मान होता है 1/√3, और cot 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, पलट देंगे, यानी √3, ठीक है बच्चा। ये चीज़, तो चीज़ें पीछे से कैसे हमें उसको बैकअप बनाना है, समझना है, ये चीज़ हमने आपके सामने दिखाया, एक नमूना पेश किया। सारी चीज़ें पुरानी ही हैं, नई कुछ भी नहीं, ठीक है। हो प्रभु, अब देखें साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ तक तो 90 है बच्चा, यहाँ तक तो 90 है। अगर आप 90 में से कुछ भी जोड़ेंगे, तन को जोड़ेंगे, तो आप इसमें आ जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। 90 में अगर आप कुछ भी जोड़ते हैं तो आप आ जाएंगे से 1 डिग्री जोड़ दिए 91, ठीक है, 91 आ जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्लियर हुआ। और एक चीज और, फिर से वही काम होगा, क्या कि साइन 90 माइनस थीटा, यहां पर साइन, जब देखिए फार्मूला 90 माइनस थीटा हो चाहे 90 प्लस थीटा हो, साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट होगा साइन में, tan बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा tan में, कोसेक बदलेगा सेक में, सेक बदलेगा कोसेक में, राइट। लेकिन अब यहाँ पर साइन का लोचा हो जाएगा 90 माइनस, तो यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव आएंगे, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है, बाकी सब नहीं। साइन यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है बच्चा, ये हो जाएगा tan, ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस tan थीटा, ठीक है। और यहाँ पर सेक जो है ये भी हो जाएगा, सेक कन्वर्ट होगा कोसेक में, यानी कोसेक थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा, यहाँ पर प्लस ही रहेगा, ये प्लस सेक थीटा। तो 90 माइनस और 90 प्लस वाले में साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, tan बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है tan में, कोसेक बदलता है सेक में, सेक बदलता है कोसेक में। अब यहाँ पर साइन का झंझट आ गया, क्योंकि 90 में कुछ भी जोड़ेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, और यहाँ पर कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव। इतना चीज दिमाग में बैठे, ठीक है, कोई चीज जल्दबाजी में नहीं है। अगर आप देर में भी आप कोई चीज सीखते हैं, बहुत देर भी हो गया है, आप सिर्फ 4 महीने बचे हैं, तब भी आप यहाँ से चीजों को अच्छे से ही समझें। 1-2 चैप्टर छूट जाएगा तो कोई प्रलय थोड़ा आ जाएगा। और कोड जरूर यूज करिएगा पेमेंट करते समय, सुधीर सर अगर आप कोड यूज करते हैं तो आपको 100 रुपये आप बचत कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए 180, एक चीज और बता देते हैं, 180 माइनस थीटा हो फार्मूला, चाहे 180 प्लस हो
ठीक है। इसमें अच्छी बात क्या है कि साइन साइन में ही रहता है, कॉस कॉस में ही रहता है, टेन टेन में रहता है, कॉट कॉट में रहता है, कोई मुखड़ा नहीं चेंज करता है। ठीक है, बस हमें क्या देखना है कि 180 में से, ध्यान से देखिए बच्चा, यहां से एक 180 होता है, एंगल कहां से, यहां से लिया जाता है। ठीक है, एक्स एक्सिस से और यहां पर मान लीजिए वाई एक्सिस। 180 में ये क्या हो भाई, 180 में से कुछ भी घटाएंगे सेकंड में रहेंगे, और सेकंड में खाली साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यानी कि यहां पर इसको पॉजिटिव कर दीजिए, बाकी सब। इसमें एक फायदा है कि साइन साइन में रहता है, कॉस कॉस में रहता है, ये चेंज नहीं होता है। तो यहां पर हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है बच्चा, ये हो जाएगा माइनस माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, राइट, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस सेक थीटा, और कोसेक यहाँ पर है तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, सिर्फ दो प्लस आए हैं, साइन और कोसेक। क्यों साइन आया है प्लस में और कोसेक आया है, क्योंकि 180 में से 180 बोले तो 180 बोले तो पाई, पाई में से अगर आप कुछ भी घटाते हैं बच्चा, पाई में से अगर आप 30 डिग्री घटाते हैं, यानी 180 में से अगर आप 30 डिग्री घटाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 150 डिग्री, और 150 डिग्री आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होंगे, पॉजिटिव। क्वेश्चन न भी कराएं, अगर चीजें आपको रिमाइंड हो गई तो ये ही बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, अब देखिए फाइनल शॉर्ट का मतलब है चीजें रिमाइंड कराना, क्वेश्चन करा के हम निकल जाएं तो ये कोई बड़ी बात है। अब 180 देखिए, यहां पर यहां तक 180 आया। अब 180 में तन को कुछ जोड़ेंगे तो आ जाएंगे आप थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, यहां पर एक को डिग्री जोड़ेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, सॉरी टेन और कॉट, ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। अब देखिए 180 माइनस हो चाहे 180 प्लस हो, फार्मूला साइन साइन में रहता है, कॉस कॉस में ही रहेगा, ये हो जाएगा बच्चा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर है माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन, टेन में रहेगा प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, माइनस सेक थीटा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक थीटा, राइट। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, भले आप कभी पढ़े हों चाहे ना पढ़े हों, इससे मुझे मतलब नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ाया हूँ नहीं, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मेरे लिए या किसी भी टीचर के लिए, भाई हम बच्चों को बताएं कि नहीं। तो ये चीज़ें चलिए, वैसी इसी तरह से आप 270 माइनस और 270 प्लस वाले फार्मूले में फिर वही चीज़ होता है कि साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टेन बदलता है कॉट में, हाँ 360 माइनस और 360 प्लस वाले में नहीं चेंज होता। यहाँ पर फटाफट नोट कर लीजिए, 270 यहाँ तक हो जाएगा बच्चा। ठीक है, यहाँ तक 270 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 270, और 270 में से कुछ भी घटाएंगे तो आप थर्ड में ही रहेंगे, ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, टेन और कॉट, और फिर से यहाँ पर बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा कॉस में, यानी माइनस कॉस थीटा, ये बदल जाएगा माइनस साइन थीटा, ये वैसे ही चेंज होगा। ठीक है, ये वैसे ही चेंज होगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस कोसेक थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस सेक थीटा। फिर से वही काम। अब 180 प्लस में कुछ भी जोड़ेंगे बच्चा तो ये आप आ जाएंगे फोर्थ में। ठीक है, 180 में कुछ भी जोड़ेंगे आप चतुर्थ कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे, और फिर से वही काम जो है साइन, चतुर्थ में कौन पॉजिटिव है भैया, कॉस और सेक। ठीक है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। साइन कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर माइनस कॉस थीटा में, राइट, यहाँ पर हो जाएगा प्लस साइन थीटा। ठीक है, टेन यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, यही सबसे बड़ी समस्या है, माइनस टेन थीटा। सेक जो है कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक में, यानी प्लस कोसेक थीटा, राइट बच्चा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस सेक थीटा। 360 माइनस 360 प्लस वाले में फार्मूला वही चीज हो जाएगा। आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है। ठीक है,
फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 इतना हो जाएगा ना, ये पूरा एक चक्कर मारेंगे 360 हो जाएगा। 360 में से बच्चा कुछ भी घटा देंगे ना, जैसे मान लीजिए 10 डिग्री घटा रहे हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आप रहेंगे। ठीक है, चतुर्थ चतुर्थांश में रहेंगे, और चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये अभी कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं। जो भी बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं, वीडियो को एक बार लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे बच्चा। ठीक है, चलिए यहां पर देख लें, कोई दिक्कत तो नहीं था। यहां पर कौन पॉजिटिव था भाई? ठीक है, कॉस और सेक। बाकी यहां पर देखिए, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। इसमें फायदा ये है 180 माइनस और 180 प्लस और 360 माइनस और 360 प्लस वाले में साइन साइने में रहता है, कॉस कॉस में रहता है, टेन टेन में रहता है। इसमें खाली प्लस माइनस का जोड़ रहता है। कॉस थीटा राइट, यहां पर हो जाएगा माइनस टेन थीटा। ठीक है बच्चा, माइनस कॉट थीटा, यहां पर हो जाएगा प्लस सेक थीटा, और यहां पर हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, यहां पर देखें 360। अब बताइए 360 है, यानी ये इतना एक चक्कर मारे यहां तक हुआ 360, और 360 में कुछ जोड़ेंगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। लौट के बुद्धू घर को आए। प्रथम चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होते हैं। साइन साइनम रहेगा, यानी आप यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर टेन थीटा, ठीक है, यहाँ पर कॉट थीटा, यहाँ पर शेक थीटा, और यहाँ पर कोसेक थीटा। ये चीज तो आप एक बार इस फार्मूले पे नजर दौड़ा लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। भले आप कहीं पे पढ़े हों, पर बताना मेरा तो काम है ना भाई। ठीक है बच्चा, नोट कर लीजिए। सारे बच्चे नोट कर लें इसको, सारे बच्चे एक बार नोट कर लें, क्योंकि ये सारे फार्मूले अगर आपको नहीं पता होते हैं तो आप बहुत मुश्किल हो जाएगा, चीजें आप आसानी से नहीं समझ पाएंगे। एक ही क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन भले करना हो, लेकिन आप ऐसे पढ़िए जैसे आपको सीखना हो। ठीक है, सीखने की एक ललक होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए। ठीक है, आप देख लीजिए। चलिए अब जो है कुछ त्रिकोणमितीय फलन में आते हैं। अब यहीं से मेरा कॉन्सेप्ट जो है, अब इस चैप्टर में प्रवेश करते हैं, और यहीं से मेरा काम अब जो है खत्म होने वाला है। मुख्य चीज क्या है, इतने में काम हो जाएगा मेरा। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। बस बच्चा आपको ये वाला टेबल याद हो जाए तो मेरा काम खत्म हो जाए। ठीक है, बस ये वाला टेबल परिसर वाला, यानी साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, कोसेक इनवर्स का, सेक इनवर्स का, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, पेज नंबर 46। ठीक है, ये पेज नंबर, ये अगर आपको टेबल याद कर लिए पेज नंबर 46 आपके बुक का है, तो आपका काम खत्म हो जाएगा। कैसे याद करेंगे वो भी हम ट्रिक से बता रहे हैं। ठीक है, एक चीज बताइए कि अगर आप सभी को पता है कि साइन जो है 30 डिग्री का मान कितना होता है भैया, 1/2 होता है, तो क्या ये 30 डिग्री एक मान है जिसका मान 1/2 होता है? नहीं, आप 90 प्लस 60 यानी साइन जो है यहाँ पर 150 डिग्री का भी मान क्या होता है बच्चा, 1/2 होता है। यही नहीं, अभी और देखिए, यहाँ पर 360, यहाँ पर 390 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। ठीक है, 360 360 720, 720 में 30 जोड़ देंगे, साइन जो है 720 में 750। ठीक है, साइन 750 यानी कि उसका भी मान 1/2 होता है। यानी साइन में अगर 30 डिग्री का मान 1/2 है, 30 डिग्री बोले तो बच्चा थोड़ा समझिएगा, पाई/6। तो क्या, ठीक है समझिएगा, केवल एक ही ऐसा एंगल है जिसका मान 1/2 होगा साइन में? नहीं, आप साइन 150 डिग्री का मान भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? साइन 150 को करेंगे साइन 90 प्लस 60। ठीक है बच्चा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? पन्ना पलट के देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। साइन 90 प्लस 60 हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का मान ही होता है 1/2।
यानी कि साइन 150 का मान क्या आ गया 1/2। ठीक है, 390 को हम लिख सकते हैं क्या, 390 को लिख सकते हैं बच्चा साइन जो है 360 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, और 360 प्लस 30 डिग्री यानी अभी अभी बताएं साइन 30 डिग्री यानी 1/2। ऐसे अनंत ऐसे कोण है जिसका मान 1/2 होता है, साइन की बात कर रहे हैं। इसी तरह से कॉस में भी होता है, इसी तरह से टेन में भी होता है, इसी तरह से कॉट में भी होता है। यानी हमारे जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं ये हमारे मल्टी वैल्यूड फंक्शन होते हैं। ठीक है, यानी ये बहुत अलग अलग बहुत ढेर सारे ऐसे कोण मिलते हैं जिस पर जो है मान एक ही होता है, यानी 1/2। देखिए 30 डिग्री, 150 डिग्री, 390 डिग्री। ठीक है, ये तो सिंपल। ऐसे कॉस में भी होता है, टेन में भी होता है, कोसेक में भी होता है, बहुत ढेर सारे। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। एक चीज और, ठीक है, तो ओहो मिटा क्यों दिए, चलिए, तो ये हो गया हमारा साइन की बात। लेकिन अगर प्रतिलोम त्रिकोणमिति यहां पर है, यहां पर अगर ये इनवर्स लिखा गया, यहां पर देखिए, अब इनवर्स का मतलब क्या होता है, अगर साइन इनवर्स यहां पर 1/2 लिख दिया जाए, इसका मान, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, यानी साइन 30 डिग्री आपको समझ में आता है कि यार साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। ये चीज आपको समझ में आता है। ये जो चीज लिखा है, ये जो चीज लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, ये पूरा चीज जो है हमेशा बच्चा एक कोण को रिप्रेजेंट करता है, कोण को बताता है। ठीक है, कोण को बताता है, ये चीज आप बताता है। ठीक है, कोण को बताता है साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, इसका मतलब हमें साइन इनवर्स 1/2 का मतलब है कि हमें साइन में वह मान ढूंढना है जिसमें कि जिसकी वैल्यू 1/2 होती। बताइए क्या होगा, बस सिंपल सा है क्या, π/6। π/6 मतलब 30 डिग्री। साइन इनवर्स 1/2 लिखने का मतलब है कि ये पूरा एक चीज एक कोण को रिप्रेजेंट करता है, और वह कोण जिसमें कि साइन का मान क्या हो 1/2 हो जाए। यानी ये साइन इनवर्स कभी भी अगर इस तरह से लिखा जाए, साइन इनवर्स, ठीक है, 1 लिखा जाए, ये हमेशा जो चीज है ये हमेशा एक कोण बताता है। कौन सा कोण, यानी साइन में वह मान जिसका, साइन में वह कोण जिसका मान 1 होता है। और किसका मान 1 होता है भैया, तो साइन होता है 90 डिग्री का मान, लेकिन साइन π/2। ठीक है, लेकिन π/2 ही नहीं है, अगर पाई में, ठीक है बच्चा, π/2 में अगर आप 2π जोड़ दें, 2π जोड़ दें, यानी 360 में हम यहाँ पर 90 डिग्री और जोड़ दें, इसका फिर अगर आप साइन लेंगे, यानी साइन जो है 360 प्लस 90 डिग्री, यानी यहाँ पर हो जाएगा साइन फिर से 90 डिग्री। ठीक, यहाँ पर मान बन जाएगा, यानी साइन 360 में मतलब यहाँ पर 15, साइन जो है 450, साइन 450 डिग्री का मान भी 1 ही आ रहा है, और साइन 90 डिग्री का मान भी 1 ही आ रहा है। ऐसे बहुत ढेर सारे कोण हैं जिसमें कि साइन की जो वैल्यू है उसी तरह से इनवर्स में भी होता है। लेकिन यहां पर ये सारे मान हमें मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं काउंट किए जाएंगे, यहां पर काउंट किए जाएंगे। ठीक है, यहां पर वह वैल्यू काउंट किए जाते हैं जो इस जोन में आते हैं। बस आपको यही टेबल याद कर लेंगे तो काम आपका बन जाएगा। यही चीज दिमाग में बैठाना है। ठीक है, साइन इनवर्स में क्या होता है कि इसमें फंक्शन का जो डोमेन होता है और जो रेंज होता है वो बदल जाता है इनवर्स में। हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस आपको ये वाला टेबल याद करना है कि साइन इनवर्स का, ये भी नहीं याद करना है, परिसर, ये मुख्य मान, ठीक है, ये मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में मुख्य मान है, इंग्लिश में प्रिंसिपल वैल्यू। यानी साइन इनवर्स में जो मुख्य मान की अगर बात हो, यानी आप -π/2 से π/2 के बीच का मान बताएंगे। अगर आपको थोड़ी समस्या हो रही है तो आप कह सकते हैं कि भैया -90 डिग्री से +90 डिग्री का जो मान होगा वही क्या कहलाएगा, मुख्य मान होगा।
कॉस इनवर्स में 0 से पाई यानी 0 से पाई बोले तो 180 डिग्री, यानी 0 से 180 डिग्री का मान के बीच का जो मान होगा वही क्या कहलाएगा, मुख्य मान। ठीक है, वो कॉस इनवर्स का। ये दोनों याद हो गया, इसमें कोई समस्या नहीं। अब देखेंगे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स जैसा कौन है, तो आप ध्यान से देखेंगे बच्चा, तो साइन इनवर्स का जो उल्टा होता है कोसेक इनवर्स, ध्यान से ये देखिए। ठीक है, और इसके एक मिनट, और इसके मान में देखिए खाली -π/2 से +π/2 के बीच में ये 0 आप निकाल देंगे, 0 को निकाल देंगे तो आपका काम हो जाएगा। यानी कि जो साइन इनवर्स का है वही क्या है, लगभग क्या है, कोसेक इनवर्स का है। यानी -π/2 से π/2 के बीच का मान हमारा मुख्य मान कहलाएगा। इसमें भी -π/2 से π/2 के बीच का मान क्या कहलाएगा, मुख्य मान। यानी साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स का हो गया काम। ठीक है, राइट। चलिए भैया, अगर कॉस इनवर्स का पता चल गया है तो सेक इनवर्स का भी पता चल जाएगा, क्योंकि भैया कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स एक साथ चलते हैं। ये देखिए मामला। ठीक है, कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स। कॉस इनवर्स का क्या है, 0 से पाई, इसमें 0 से पाई बस खाली π/2 को निकाल देना है, π/2 को निकाल देना है। इसलिए क्योंकि सेक आप सभी को पता है कि कॉस π/2 का जो मान होता है वो 0 होता है, तो सेक π/2 का जो मान होता है वो अनंत होता है, यानी अपरिभाषित होता है। ठीक है बच्चा, अपरिभाषित होता है। अगर आपको बस यही चीज याद करना है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 2.1 खत्म। राइट, इसमें कोई समस्या। चलिए, तो आपको जो थोड़ा सा याद करना है वो है tan इनवर्स का और कॉट इनवर्स का। tan इनवर्स का जो मुख्य मान है वो -π/2 से π/2 के बीच में, और ये 0 पाई। ठीक है, राइट। चलिए, साइन और कॉस। ठीक है, आप देख लीजिए एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें π/2 क्यों इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि उस पर सेक इनवर्स परिभाषित नहीं होता है कि सेक इनवर्स π/2 का मान क्या होगा। ठीक है बच्चा, ये सब के सब मल्टी वैल्यूड फंक्शन होते हैं। फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 11 पे, पर इतना से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ओहो तार क्यों जला रहा है। सारे बच्चों को गुड इवनिंग रहता है भाई, इसमें कोई नहीं कि हम किसी को बोल नहीं पा रहे हैं। तो सारे बच्चे हमारे लिए प्रिय हैं, और एक डेडिकेशन दिखाइए। हम लगातार यहाँ पर खड़े हैं, बोल रहे हैं, तो आप हैं तो हम हैं, क्योंकि आपका डेडिकेशन ही हमें मोटिवेट करता है। हो सकता है हम आपको मोटिवेट कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन अगर आप उपस्थित होते हैं, हमारे क्लास में लाइव आते हैं, तो हम लोग का मोटिवेशन ज़रूर बढ़ता है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर कर पाएँ, और कर पाते हैं तो अंदर से जो खुशी होती है उसका अलग आनंद होता है। तो ये चीज़ आप नोट करें। आते हैं आप क्वेश्चन पर, कॉन्सेप्ट जो, क्योंकि इसमें क्लास 11th का भी था, 10th का भी था, सिर्फ 12th का रहता तो काम चल जाता। जैसे आप भी वो साणिक है तो वो सिर्फ 12th में है, वो ना 9th में है, ना 10th में है, ना 11th में, वो सिर्फ और सिर्फ 12th में। त्रिकोणमिति क्या है, क्लास 11th में भी है, तो क्लास 11th में बहुत बच्चे प्रमोट हो क्या 12th में आए हैं, तो समान तरह की चीजें हैं। अब आते हैं अपने, इसको टेबल को ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का भूलना नहीं है, बार बार इसको दिमाग में रखिए। ठीक है, अब आते हैं सवाल। कैसे एप्लीकेशन जुड़ना, वो हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं यहाँ पर। बहुत बढ़िया। चलिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष ये रहा। ये 2 नंबर में प्रश्न पूछा गया है, 1 नंबर में भी, और ये जेई मेंस आगे तैयारी करेंगे उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि कोसेक इनवर्स -√2। ठीक है बच्चा, यहां पर देखिए -√2 का मुख्य मान। देखिए मान तो बताना है, लेकिन इसमें प्रिंसिपल वैल्यू बताना है। ठीक है, मुख्य मान बताना है। अभी हमने बताया था कि जो साइन इनवर्स का होता है, जो साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है क्या होता है भैया, -π/2, यहां पर π/2। ठीक है, ये क्या हुआ है भाई, प्रिंट थोड़ा मिस्टेक हुआ है क्या, देखिए देख लेते हैं, हो जाएगा अभी। चलिए, इसको सोचिए कैसे लगेगा, प्रिंट मिस्टेक है क्या। ठीक है, अब
कोसेक इनवर्स का जो मुख्य मान क्या होता है, अभी बताए थे, इसका होता है कोसेक इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वो ये -π/2 से π/2 ही होता है। खाली इसमें से हम अगर -0 हटा दें, यानी 0 डिग्री पर, क्योंकि 0 डिग्री पर कोसेक इनवर्स परिभाषित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि साइन 0 का मान जो होता है बच्चा वो 0 होता है। तो कोसेक 0 का जो मान होता है वो अपरिभाषित होता है, यानी अनंत होता है। अनंत हमेशा अपरिभाषित होता है, यानी कोसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित है, तो उसका इनवर्स भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री पर हमारा नहीं निकल के आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये समझ रहे हैं, अगर हम यहाँ पर लिख दें कोसेक इनवर्स 0, इसका मतलब हमें वह कोण ढूंढिए, वह मान बताइए जिस पर कि कोसेक का मान 0 आ जाए। कोसेक इनवर्स 0 लिखने का मतलब है कि आप वह कोण बताइए जिसपे कि कोसेक का मान 0 आ जाए, और ऐसा कोई कोण नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हो तो गया। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए हो गया। ठीक है बच्चा, यहाँ पर मान लीजिए एक तरीका और हम निकाले हैं। अच्छा हाँ, ये एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सारे बच्चे नोट कर लें, सारे बच्चे नोट कर लें यहाँ पर। ठीक है, साइन जो होता है माइनस थीटा क्या हो जाता है भैया, माइनस साइन थीटा, राइट। यहाँ पर उसका जो उल्टा होता है कोसेक माइनस थीटा, यहाँ पर हो जाता है माइनस कोसेक थीटा, राइट। टेन, ये देखिए टेन माइनस थीटा यहाँ पर हो जाता है माइनस टेन थीटा, राइट। कॉट माइनस थीटा क्या हो जाता है यहाँ पर माइनस कॉट थीटा। ये चार कोण जो होते हैं माइनस में अगर हैं तो बाहर माइनस फेंक देता है। कॉस और सेक, कॉस और सेक जो है कोण को यानी माइनस को खा जाता है। कॉस थीटा यहाँ पर है, सेक माइनस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा। ये चीज, इस चीज को आप भी नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, राइट। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कोसिक माइनस थीटा माइनस कोसिक थीटा, और टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस, ये चीज नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो अगर आपको समस्या आ रही है तो पॉज करके देख लीजिए ना। चलिए, सवाल लग गया है, सवाल में समस्या नहीं है। ठीक है, सवाल को क्या है कि कोसेक इनवर्स का जो हमें जो वैल्यू बताना है, मुख्य मान बताना है, यानी -π/2 से π/2 के बीच का मान बताना है। बहुत आसान हो गया, इसको करने का जो तरीका है वो हम बता दे रहे हैं आपको। ऐसे करिए, माना, ठीक है, माना यहाँ पर जो है कोसेक इनवर्स -√2, इसको मान लीजिए क्या है, थीटा। हमने बोला कि ये पूरा चीज एक कोण रिप्रेजेंट करता है, ये जो चीज पूरा है एक कोण को बताता है, तो मान लेते हैं थीटा। कोसेक इनवर्स है उसको उधर ले जाएंगे। ठीक है बच्चा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा, राइट। ये चीज हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसमें कोई समस्या, आप कोसेक थीटा को पहले लिख लीजिए। अब बताइए कोसेक में ऐसा कौन सा एंगल है जिसका मान √2 होता है। माइनस को तो हम एडजस्ट कर लेंगे। बताइए, तो अगर कोसेक का मान नहीं पता है तो आप साइन के पास जाइए। अगर आपको साइन 45 डिग्री का मान पता हो बच्चा, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, तो यहाँ पर हो जाता है कोसेक 45 डिग्री का मान क्या हो जाता है 1 मतलब इसको पलट देंगे, रूट हो गया। लेकिन यहाँ पर चाहिए माइनस, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा और यहाँ पर हो जाएगा कोसेक यहाँ पर -45 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस। ठीक है, राइट। और यहाँ से कोसेक से कोसेक कट जाएगा तो हमारा थीटा का मान क्या हो गया, -45 डिग्री। -45 डिग्री का होता है -π/4, और -π/4 हमेशा -π/2 और π/2 के बीच का मान होगा, राइट। इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। जो मान हमने निकाला है 0 नहीं होना चाहिए, और -π/2 और π/2 के बीच का हुआ तो वह मान क्या हो जाएगा, मुख्य मान कहलाएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो -π/4 है वो बिलोंग करता है -π/2 और +π/2 के बीच का। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो -45 डिग्री है
वो -90 डिग्री और +90 डिग्री के बीच का मान है। ठीक है, इसके अलावा भी और मान है कोसेक इनवर्स में जिसका वैल्यू जो है -√2 आएगा। ये मत समझिएगा कि बस ये -45 डिग्री अकेले है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई वैल्यू लेंगे, अगर आप -45 डिग्री में ना बच्चा, अगर आप 2 पाई जोड़ देते हैं, ठीक है, तो भी वैल्यू जो आएगा 2 पाई का मतलब होता है, अगर आप -45 में 360 जोड़ देते हैं, फिर से जो मान आएगा, ये जो पूरा आएगा उसका भी मान -√2 ही होगा कोसेक में। लेकिन वो मान मुख्य मान नहीं होगा। मान तो होगा लेकिन मुख्य मान नहीं होगा। मुख्य मान वही होगा जो -π/2 और π/2 के बीच का होगा। और हमारा क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा भैया, इसका आंसर क्या होगा -π/4। ये कलाबाजी है इसका। बार बार हम बोलेंगे कि उसको लिखिएगा, एक बार दिमाग में बैठाइएगा। जैसा साइन इनवर्स का है वैसा कोसेक इनवर्स का है, जैसे कॉस इनवर्स का है वैसे सेक इनवर्स का है। टेन और कॉट में थोड़ी सी आपको समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है। ठीक है, कॉट इनवर्स माइनस, ये अंदर माइनस है, ध्यान दें, का मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू ही पूछता है, यही प्रश्न में पूछता है, हमेशा यही पूछा है। ठीक है, इसको जरा सोचिए, इसको करिए, तब हम आगे चीजें बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चा, बस ये 2 एक्सरसाइज आपको करना है। देखिए, पहली बात कैसे करेंगे कि कॉट में किसकी वैल्यू, यहां पर ये थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। ठीक है, tan में ऐसे tan 30 डिग्री का मान कितना होता है बच्चा, 1/√3। ठीक है, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है कितना, √3। अगर आप इसको पलट देंगे तो cot 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/√3। अगर आप यहाँ पर cot -60 डिग्री लगा देते हैं, ये वैल्यू माइनस में आ जाएगा। इसे सहमत है, इसे सहमत है? ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि अगर cot -60 डिग्री लगाते हैं तो ये आ जाता है -cot थीटा। थीटा मतलब 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा भैया, 1/√3। कॉन्सेप्ट आप समझ लिए, फिर सवाल भी लगाना जरूरी है। लेकिन ये तभी सही होगा जब cot इनवर्स का जो मुख्य मान परिसर क्या था भैया इसका, ये चीज भी हमें दिमाग में रखना है। ठीक है, सभी लोग पन्ना पलटें, सभी बच्चे पन्ना को पलटें। जो cot इनवर्स था, अभी हमने जो टेबल लिखवाया था cot इनवर्स का, क्या था, 0 और पाई। 0 और पाई के बीच में जो मान वैल्यू, 1 मिनट, 0 पे ओपन रहेगा, यहां पर 0 और पाई, ये ओपन इंटरवल है, 0 भी नहीं होगा पाई भी नहीं होगा, 0 और पाई के बीच में, पाई मतलब 180 डिग्री, यानी 0, अगर आपको पाई में समस्या आ रहा हो तो 180 डिग्री, यानी 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का जो मान होगा वही क्या होगा, cot इनवर्स का मुख्य मान होगा। यहां पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कितने बच्चे सोचेंगे कि यही मुख्य मान हो गया, 60। ठीक है, ये 60 -60 डिग्री, नहीं, -60 डिग्री 0 और पाई के बीच में आएगा नहीं, 0 और पाई, 0 से 180 डिग्री यानी धनात्मक। ठीक है, मेरी बात समझिएगा। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए, यानी 0 और पाई के बीच में निकालना की कोशिश करेंगे। माना, अपने सुविधा के लिए माना यहाँ पर cot इनवर्स, ठीक है, -1/√3 को हम थीटा मान लेते हैं। कोई समस्या? ठीक है, कोई समस्या? अब cot इनवर्स को उधर लेते जाते हैं, -1/ यहाँ पर √3, ठीक है, cot थीटा, राइट। इसमें कोई समस्या? अब देखिए यहाँ पर cot थीटा को आप ऐसे लिख लें पहले, और यहाँ पर -1/√3। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिए,
कि कॉट जो है कहां पर माइनस वैल्यू देता है। कॉट देखिए, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यू देते हैं पॉजिटिव, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, चाहे जो भी हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव देते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन हमारा नेगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ऐसा करते हैं कि ये जो है कॉट, ठीक है, ये जो थीटा है इसमें हम इसकी जो वैल्यू ध्यान से देखें, इतना तो पता चल गया कि 60 होना चाहिए। यहां पर अगर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं कॉट पाई माइनस 60 डिग्री, ध्यान से, ठीक है, पाई माइनस थीटा, ठीक है, 60 को हम वैसे लिखें पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है बच्चा, ये चीज, यही चीज दिमाग लगाना है। देखिए ये 60 तो सही है, इसमें कोई समस्या नहीं। पाई माइनस थीटा, पाई मतलब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, कॉट 180 माइनस 60 डिग्री। यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस, क्योंकि कॉट है तो कॉटम रहेगा, 180 प्लस हो चाहे 180 माइनस हो, कॉट है तो कॉटम रहेगा। 180 में से कुछ भी घटाएंगे तो बच्चा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है टेन और कॉट नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से करेंगे, ठीक है, तो कॉट, ये अगर आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉट, आगे कर लीजिए, तो थोड़ा सा इसको समझना पड़ता है, समस्या रहती है इसमें, ठीक है। तो ये आराम से ये आ जाएगा कॉट, ये माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू -1/√3 दे देगा, ठीक है। यानी कि लेकिन ये वैल्यू तो हुआ नहीं, ठीक है, पाई बाई 3 नहीं लिया जाएगा, ये वाला मान, ठीक है बच्चा। इसमें समस्या हो रहा है तो पाई को आप 180 डिग्री कर लीजिए, ये है 60 कर लीजिए, और यहाँ पर मतलब हो गया कॉट 120 डिग्री। कॉट 120 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो यानी 2 पाई बाई 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। और 2 पाई बाई 3 जो है कहाँ गया भैया उसका, ठीक है, कॉट इनवर्स का वो क्या था, मुख्य मान वाला जो कॉट इनवर्स का था ना, 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई मतलब 0 से 180 डिग्री, राइट। और ये आराम से आ जाएगा उसी के बीच में, कॉट 120 डिग्री का जो मान होगा ना बच्चा, वो -1/√3 होगा। छोटी सी चीज है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरा दिमाग खराब हो जाता है बच्चों। कितना आपकी वैल्यू साइन कॉस टेन आपका कितना स्ट्रांग है यही पता चल जाएगा, ठीक है। इसलिए बार बार आप इसको देखेंगे, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, ये नहीं कि ये आखिरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसको आप खुद से करेंगे, कितने बच्चे इसको गलती कर देंगे, ठीक है, कितने बच्चे इसकी गलती कर देंगे, इसका मुख्य मान बताना है, ठीक है। का मुख्य मान बताइए, का मुख्य मान बताइए, प्रिंसिपल वैल्यू। एक चीज और आप सभी बच्चे जानते हैं कि अगर बाहर साइन इनवर्स है, अंदर कुछ साइन का है, ठीक है, तो ये साइन इनवर्स है और साइन काट देंगे तो ये बच जाता है थीटा, ठीक है। ये या सभी बच्चे जानते हैं कि साइन अगर बाहर है, अगर अंदर साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स x है तो यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी कोई समस्या, ठीक है, ये a कट जाता है, x बचता है, तो ये आप चीजें जानते हैं। बहुत बच्चे सोचेंगे कि साइन इनवर्स काट दीजिए, यहाँ पर हो गया 7 पाई बाई 4, ठीक है, 7 पाई का मतलब हो गया 180 डिग्री, यहाँ पर हो गया 4, ठीक है बच्चा। इसको भाग देंगे, ये 45 डिग्री हो जाएगा, 45 यानी 7 5 35 को 5 3 हुआ, 7 चौक 28 3, यहाँ पर हो जाएगा 131 यानी 315 डिग्री, ठीक है। तो ये बताइए, अभी अभी जो साइन इनवर्स वाला टेबल था, हमने बताया था ना, साइन इनवर्स वाला, ये मुख्य मान क्या था, -π/2 और π/2 के बीच में, -π/2 और π/2 के बीच में जो मान होगा वही मुख्य मान होगा। ये तो कितना हो गया, 315 डिग्री,
ठीक है, माइनस पाई बाई 2 मतलब माइनस 90 डिग्री, प्लस यहाँ पर प्लस 90 डिग्री, राइट। लेकिन ये 315 डिग्री है तो मुख्य मान नहीं होगा, ये आंसर तुरंत गलत हो जाएगा, ये चीज ध्यान देखना है। तो कैसे निकलेगा, इसकी कलाबाजी देखिए, ठीक है। अब देखिए, अपने सुविधा के लिए मान लीजिए माना, ठीक है, साइन इनवर्स कैसे अपने कॉपी में सॉल्व करेंगे वो भी तो देखना है। 7 पाई बाई 4 बाई थीटा, इसको उधर ढकेलेंगे, साइन 7 पाई बाई 4 इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा इसको इधर कर दीजिए, इधर कर दीजिए, इसमें कोई समस्या तो है नहीं। 7 पाई बाई 4 कुछ ऐसा करके लाना है कि ये 7 पाई बाई 4 ही रहे, लेकिन वैल्यू हमारा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ जाए। ये सब कलाबाजी है, ठीक है। 7 पाई बाई 4 को पाई बाई 4 का हमने 45 किया था ना, ठीक है बच्चा। यहां पर देखें, 7 5 35 को 5 3 7 चौक 28 3 31 यानी 315 डिग्री। 315 डिग्री को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 315 डिग्री को ध्यान से 360 माइनस 45, ठीक है। ये जो क्या लिखा है 315 है तो लिखा है, ध्यान से देखिएगा। 360 माइनस 45 करेंगे क्या 315 होगा, 360 माइनस 45 करेंगे 315 ही तो होगा। यानी ये अगर आपको समस्या आ रहा हो तो इसको आप कर लीजिए 300 साइन 100, आप इसको कर सकते हैं साइन क्या कर सकते हैं बच्चा 315, ठीक है। और 315 को यानी साइन थीटा इजकल टू 300, अरे क्या लिखा रहा भाई, साइन जो है यहाँ पर इसको लिखेंगे 360 माइनस 45। ध्यान से, ये साइन 315 लिखा है लेकिन लिखा है 360 माइनस 45, और हमको पता है कि 360 माइनस थीटा जो होता है घटाएंगे, ठीक है। 360 माइनस कुछ भी घटाएंगे तो इसमें आ जाता है, और इसमें जो है नेगेटिव होता है, यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस साइन 45 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर हो जाता है बच्चा माइनस 1/√2, ठीक है। एक मिनट, हमको मान नहीं बताना, ये हुआ साइन, राइट बच्चा, साइन थीटा। तो यहाँ पर हमें थीटा बताना ना, ये साइन से ये साइन कट जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस 45 डिग्री, ये चीज हो गया। हाँ, माइनस 45 डिग्री माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में होगा, यानी माइनस 90 डिग्री, क्योंकि ये जो 45 डिग्री है ना बच्चा, ठीक है, माइनस 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री के बीच का मान है, जबकि 315 नहीं था। तो 315 को कैसे खींच के ला दिए 45 में, ठीक है, माइनस 45, यानी जो साइन 315 डिग्री का मान होगा वही माइनस 45 डिग्री का मान होगा, और माइनस 45 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, वो मुख्य मान हो जाएगा। लेकिन 315 डिग्री हमारा मुख्य मान नहीं होगा साइन इनवर्स में, क्योंकि मुख्य मान वही होगा जो माइनस 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री के बीच में होगा। समझ में आ रहा है झोल झपाटा, बहुत कलाबाजी है, ठीक है। तो आप इसमें एग्जाम्पल के क्वेश्चन कर सकते हैं, आप विद्या क्वेश्चन बैंक में भी है, ये तमाम तरह के क्वेश्चन है, इसमें सारा कलाबाजी जो है वो टेबल का है, राइट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, और भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, बाकी सब बहुत आसान है, ठीक है। ये सब प्रैक्टिस के लिए चीज़ें हैं, और अभी भी हमारे क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, समय बहुत कम है। आज ही हम कहेंगे कि अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, शुभम क्लासेस एप्लीकेशन सर्च करेंगे, इस तरह से इंटरफेस आएगा मेरे प्यारे बच्चों। चूँकि आज मेरी क्लास मेरा पेपर है कल यूपी पेट का, तो मुझे इलाहाबाद जाना है, इसलिए क्लास आज रिकॉर्डेड। लेकिन आपकी क्लास डिस्टर्बेंस ना हो, एक आध दिन मैनेजेबल रहता है, लेकिन 2-3 दिन छूटता है तो आपका भी एक पढ़ने का जो फ्लो है वो बिगड़ता है। आप कनेक्ट हैं, आप वैसे ही यहाँ पर आते हैं जैसे आप कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कहीं पर भी अन्य
जगह पढ़ने जाते हैं। यहाँ पर भी हमें पता है कि बच्चे वैसे ही आते हैं। शुभम क्लासेस अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए, इस तरह से इंटरफेस आएगा, ठीक है। डाउनलोड करके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बेसिक इन्फॉर्मेशन, नाम वाम पूछेगा, वो करके अपना पेमेंट करें। कोई अगर पेमेंट करने में कोई समस्या आ रही है तो वहाँ पर आप 7084817009 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस के साथ हैंड रिटन नोट्स प्लस स्मार्ट क्लास नोट, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक। तो आप आसानी से इस चीज़ को प्रोवाइड कर लेते। तो और भी क्वेश्चन करेंगे, यही सवाल आता है, यही सवाल ही आता है, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में बहुत कुछ है, कभी किसी चीज़ का अंत नहीं होता है बच्चा, बशर्ते हमें उतना ही ज़रूरत है जितना आपको, यही सारा का सारा खेल है, ठीक है। और ये सब का भी काम है, ठीक है। ये तो मान लीजिए एकदम पता ही होना चाहिए, राइट। चलिए, ये चीज़ यहाँ अपने बेसिक से शुरू किया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, सेकंड में क्या होता है, तमाम तरह की चीज़ें। रेडियन, डिग्री से कैसे रेडियन में जाते हैं, ठीक है। और रेडियन में दिया है तो कैसे डिग्री में जाते हैं, पाई की जगह बस 180 डिग्री रख देना है, राइट। तो ये सब चीज़ें हम ज़रूरत था, इसको बताना बहुत ज़रूरी है। अभी मुझे पता है कि अभी उतना अभ्यास नहीं होगा, थोड़ा और भी क्वेश्चन करेंगे तब चीज़ें क्लियर हो पाएंगे, ठीक बच्चों। तो आज और भी प्रैक्टिस आप करेंगे, क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है और 2.1 में, एग्जाम्पल में भी काफ़ी प्रश्न है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन फाइनल शॉट ज़रूर पसंद आया होगा, ज़रूर चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आप नहीं जो चीज़ जानते हैं या जानते रहे होंगे, अब ज़रूर आपको जानकारी होगी, या जानते रहे होंगे, हो सकता है उसमें डाउट रहा हो, लेकिन क्लियर ज़रूर हुआ होगा, ठीक है। मुख्य मान और अन्य मान में क्या अंतर है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है बच्चों, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, फाइनल शॉट, आव्यूह और शाणिक, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सीधे वही सवाल फंसेंगे जो हम आपको बता देंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।